श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित सर्व संगत, आज हम गुरु पूजा के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। श्री गुरु महाराज जी के दरबार में गुरु पूजा का महत्व बहुत अधिक है। गुरुदेव जो हमें ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, गुरु माता पिता से भी बढ़कर हमारा सबका ख्याल रखते हैं और उनके बिना कोई हमारा साथी नहीं होता। सुख में सब संगी भये, दुख में संग न कोय। तो इस प्रकार जो दुख के समय भी हमारे साथ रहते हैं, हर घड़ी हर पल हमारे साथ रहते हैं, उनके चरणों में उपस्थित होकर और बड़े प्रेम से हम गुणगान करते हैं। हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमें ये जीवन मिला, लेकिन इस जीवन को चलाने के लिए, सत्मार्ग पर लाने के लिए गुरुदेव की आवश्यकता होती है। और गुरुदेव जो हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। गुरु पूजा का पर्व मनाया जाता है और गुरुदेव को इस दिन पूजन किया जाता है। उनका हमारे में ऐसी शक्ति नहीं कि हम कुछ कर सकें। गुरुदेव की दी हुई शक्ति के द्वारा ही हम सब कार्य करते हैं। हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और साक्षात भगवान है। कितना सरल काम है कि सभी देवताओं को पूजने से अच्छा है कि गुरुदेव की पूजा कर लो। गुरुदेव की पूजा ही सबकी पूजा है, सारे देवों की पूजा है। एक एक को पूजने की आवश्यकता नहीं। गुरुदेव को पूज लिया, उनका पूजन कर लिया तो सबका पूजन हो गया, सारे देवताओं की पूजा हो गई। गुरु सबसे ऊंचा है। राम कृष्ण से को बड़ा, तीनों तो गुरु तीन, तीन लोक के वे धनी, जो गुरु आगे आगे। भगवान राम भी गुरु के आगे नतमस्तक होते हैं। भगवान कृष्ण ने भी गुरु से शिक्षा ली और गुरु से बड़ा कोई नहीं है जो हमारे जीवन को सही रास्ता दिखाता है। निराकार रूप में हम कहते हैं भगवान निराकार है और भगवान धरती पर गुरु के रूप में, साकार रूप में उपस्थित होते हैं। जिस प्रकार अगर पानी के दो रूप हैं, एक वाष्प के रूप में और दूसरा बर्फ के रूप में,
वास्तव रूप दिखाई नहीं देता, उसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन अगर वो वास्तव बर्फ के रूप में हो तो हम उसे छू सकते हैं, देख सकते हैं। इसी प्रकार गुरुदेव स्वयं परमात्मा के रूप में हमारे सामने साकार रूप में उपस्थित होते हैं। और अगर हमें साकार रूप में परमात्मा मिल जाते हैं तो हमें सब कुछ ही मिल जाता है। हमें उनके वचनों को सुनकर उन पर अमल करना चाहिए और जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। हम जब भी श्री महाराज जी के प्रवचनों को सुनते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बात, नई बात, कुछ ना कुछ नया ज्ञान सुनने को मिलता है जो हमने पहले कभी नहीं सुना होता। वो ज्ञान हमें सत्पुर देते हैं। गुरु का रूप रब का रूप, और जिसके सिर पर गुरुदेव होते हैं वह कभी गलत कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि गुरुदेव की वाणी उसे गलत कार्य करने ही नहीं देती, गलत रास्ते पर जाने ही नहीं देती, और वह हमेशा सही रास्ता ही चुनता है, क्योंकि गुरुदेव उसके साथ होते हैं। गुरुदेव के द्वारा बताई गई बातें जो मन में होती हैं, उनके अनुसार जो मनुष्य चलता है उसका जीवन सार्थक होता है। हम राम नाम, राम राम, राधे श्याम तो कह लेते हैं, लेकिन क्या हमें पता था कि श्वासों के द्वारा भी नाम लिया जा सकता है? क्या हमें इस बात का पता था? ये ज्ञान, ये तो सतगुरु ने ही बताया। श्वास तो हर पल चलते हैं और हर पल में, हर क्षण में हम प्रभु के नाम का स्मरण कर सकते हैं। सोही घड़ी सुलखनी जड़ शोधे नाम निहारो। हमारा वही समय सार्थक होता है जो हम उनके चरणों में बैठकर उनके नाम का गुणगान करते हैं, उस आनंद की प्राप्ति करते हैं, जो उनका भजन करते हैं। वही समय सार्थक है। मनुष्य सांसारिक कार्यों में, अपने व्यस्त जीवन में सारा दिन बिताता है। कुछ क्षण, जो भी क्षण गुरुदेव के चरणों में उपस्थित होकर, नतमस्तक होकर प्रेम से उनका गुणगान करता है, उनके नाम का कीर्तन करता है, उसका वही क्षण सफल है, बाकी सब व्यर्थ है। श्री गुरु महाराज जी, गुरुदेव हमें अपने दरबार में बुलाते हैं हमारे कल्याण के लिए, हमारे जीवन के कल्याण के लिए। वो तो श्री स्वामी जी सादा जीवन जीते हैं और इस प्रकार वो नहीं कहते कि हमें किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। वो तो हमारे मन में आया कि हमको भी गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए और सबका जीवन सार्थक हो जाए। सबके जीवन के कल्याण के लिए गुरुदेव इस धरती पर, धरा पर अवतार लेते हैं और हमें
सही रास्ता दिखाते हैं। मनुष्य क्या कुछ स्वयं जान सकता है गुरुदेव के वचनों के बिना? आज हम जो कुछ भी हैं, हमें जो कुछ भी मिला, वो सब गुरुदेव की आशीर्वाद से मिला। जो ज्ञान मिला, जो धन भौतिक जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, वह हमारी अपनी उपलब्धि नहीं है, गुरुदेव का दिया हुआ है। हमारा अपना तो कुछ भी नहीं है, ये शरीर भी हमारा अपना नहीं है, फिर भी हम कहते हैं ये हमारा है। गुरुदेव ने दिया है, सब कुछ उस परमात्मा का ही है, उसको अर्पण करना। भगवान सद्गुरुदेव हमें दान करना, सेवा करनी, भजन कीर्तन करने को कहते हैं। और जो गुरु दरबार में समय पर पहुंचकर हाजिरी लगाता है, वह घर पर बैठ नहीं सकता, उसको चैन नहीं आता। जिसने नियम बना लिया हो कि मुझे सत्संग पर जाना है, मुझे कीर्तन में शामिल होना ही होना है, वह किसी और की उड़ीक नहीं करता, वह निकल पड़ता, क्योंकि उसे अपने गुरुदेव से, श्री गुरु महाराज जी से प्रेम है। ये प्यार है जो उनका खींच लाता है हमें, हम सबको यहाँ बुला लाता है। और हमें गुरु पूजा के दिन गुरुदेव के चरणों का पूजन करना चाहिए, श्रद्धा से, प्रेम से उनका पूजन करना चाहिए। सद्गुरुदेव का एहसान हम कभी उतार नहीं सकते, केवल इतना ही कर सकते हैं कि हम उनका गुणगान कर सकें, हम उनका पूजन कर सकें। वरना शरीर में ताकत नहीं, यह ताकत भी उस परमात्मा की दी हुई है जिससे हम बोलते हैं या कार्य करते हैं। तो हमें मिलकर गुरु दरबार में आना चाहिए, समय अवश्य देना चाहिए, क्योंकि घर में रहते हुए अगर थोड़ा समय भी गुरु चरणों में उपस्थित होकर हम अपने जीवन को सार्थक करते हैं, तो इससे बड़ा लाभ नहीं है। संत समागम हरि कथा समन लाभ कछुआन, संतों के संग और भगवान के नाम की कथा श्रवण, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं, भगवान शंकर स्वयं कहते हैं। और जब हम कथा सुनते हैं, आनंदित होते हैं, उस आनंद को हम पाकर जीवन के सारे दुख भूल जाते हैं, सारी चिंता मिट जाती है। हम सुख की तलाश में भटकते हैं, सुख कहाँ है? सुख गुरुदेव के चरणों में, सुख पूजा में है, सुख नाम में है, सुख कीर्तन में। और हम इसको छोड़कर संसारिक कार्य करते हैं, हमारे सांसारिक कार्य किसी काम के नहीं। तो हमें गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित होकर अपनी हाजिरी अवश्य लानी चाहिए, लगानी चाहिए। ये समय जो आपको मिल रहा है,
कल का पता नहीं है, तो हमें हर घड़ी हर पल प्रभु के नाम का गुणगान करना चाहिए। देव के चरणों में श्रद्धा, प्रेम, विश्वास होना चाहिए। एक बार की बात मुझे याद आ रही है। हम श्री स्वामी जी के साथ में गए ढेवे में। वहाँ माता जी ने उनका श्री स्वामी जी के चरणों में बहुत प्रेम। श्री महाराज जी उनके घर में गए, सोफे में बैठे, तो माता जी आए, कहने लगे, स्वामी जी मैं तुहाडे वास्ते कुछ करती पई। जैसे वो बोलते हैं, स्वामी जी कहते हैं, की करती थी माता? माता कहती है, ले आऊं, ले आवा। तो मैं सोचने लगी, माता क्या कर रही होगी, स्वामी जी के लिए क्या बना रही होगी। मन में विचार आ रहा था, माता क्या कर रही है, श्री महाराज जी की सेवा में क्या उपस्थित करना चाहती है, उनकी श्रद्धा है, भावना है। मैं सोच रही थी और साथ में वो माता फिर से कहने लगी, कुछ मैं जो करती थी ले आवा। मैंने सोचा शायद माता स्वेटर बना रही होगी, जो स्वामी जी के लिए टोपी वगैरह कुछ बना रही होगी, सर्दी का मौसम था। फिर मैंने सोचा कि माता की निगाह कम है, वो ये तो बना नहीं पाएगी। मैंने कहा कुछ पैसे जोड़ रखे होंगे, सोचा वो भी नहीं। तो माता लेके आई फुलियां, जिसपे हल्का हल्का गुड़ चढ़ा हुआ, और स्वामी जी के, महाराज जी के आगे रख दी। महाराज जी ने मुझे भी और साथ में एक बाई जी विशेष थी, उसको भी प्रसाद दिया और हम सबको प्रसाद मिला और स्वामी जी भी उसको खाने लगे। और मुझे वो शबरी वाला वृत्तांत याद आ रहा था कि माता शबरी भी किस प्रकार से बड़े भाव से, प्रेम से बेर लेके आई थी। तो मुझे श्री स्वामी जी में प्रभु राम दिखाई दे। जिस प्रकार भगवान राम बैठे थे आसन पर, कलयुग में भगवान सोफे पर बैठे हुए हैं, और वो फुलियां इतनी स्वाद, इतनी मीठी, इतनी टेस्टी, अमृत जैसा स्वाद, और मैं कह नहीं सकती, वो बहुत स्वाद लगती थी खाने में। और जिस पर गुरुदेव छू देते हैं वो प्रसाद बन गया, तो उसमें स्वाद तो बढ़ेगा ही। फिर माता ने बड़े प्रेम से बनाई थी, बड़े चाव से खा रहे थे। फल आगे रखे हुए थे, पपीता, सेब वगैरह सब कुछ। माता कहने लगी, आप पपीता खा लो, अमरूद खा लो, सेब खा लो। राम जी कहते नहीं, माता फुलियां हो रही हैं तो ले आओ। माता कहने लगी, फुलियां तो आई सीगियां। अब फुलियां वो इतनी स्वाद लग रही, वो फल फूल कुछ नहीं खाया, वो फुलियां ही खा रहे थे। और मुझे वो समय शबरी वाला याद आ रहा था कि माता शबरी भी उतनी ही उम्र की होती, और वही माता भी उतनी ही उम्र की है।
बड़े चाव से खा रहे थे, बड़े भाव से खा रहे थे और कहने लगे, माता ये तो बेबे नानकी दियां फुलियां ने, उनके मन में भाव है और भगवान तो हर जगह उपस्थित है। वे तो भाव के भूखे हैं। कोई भाव से जो अर्पण कर देता है वे उसे स्वीकार करते हैं। ये देखते नहीं कोई अमीर या कोई गरीब, सब समान है। गुरु महाराज जी के चरणों में जो उपस्थित हो गया, जो प्रेम से उपस्थित हो जाता है, वो भाव से, जो भाव से चढ़ाता है तो वो भी भाव से खाते हैं। इस प्रकार से श्री महाराज जी भाव को देखते हैं। भाव का भी महत्व है। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? उन्होंने हमें जो दिया वे कोई और नहीं दे सकता। हमें किस प्रकार जीवन जीना चाहिए ये हमें सद्गुरुदेव बताते हैं। और जो जीवन को सार्थक करना चाहते हैं वे नियम से गुरु दरबार में पहुंचते हैं। वे नियम से गुरु दरबार में, सत्संग में, कीर्तन में पहुंचते हैं। वैसे बनाने को हर कोई बना लेता है, लेकिन जिन्होंने पहुंचना होता है उनके पास बहाने नहीं होते, वे पहुंच भी जाते हैं। इस प्रकार से प्रभु के नाम का कीर्तन कीजिए और अपने समय को सार्थक कीजिए। प्रथम भक्ति संतत कर संगा। भगवान श्री राम ने शबरी से कहा, पहली भक्ति है संतों का संग, दूसरी भक्ति है मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है मेरी कथा के प्रसंगों को सुनना और प्रेम से गाना, मनन करना। जो ये कर लेता है, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण, करहि कपट तज गान, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय राम बोलो राम बोलो बोलो श्री राम, जय राम बोलो राम बोलो बोलो श्री राम, जय राम बोलो राम बोलो बोलो श्री राम। गुरु के चरणों की सेवा करना तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति मेरे गुरु का गुणगान करना और कपट किसी प्रकार का भी कपट मन में न होना, निर्मल मन सोमय होना। भगवान श्री राम कहते हैं, जिसके मन में छल कपट नहीं है, जिसका मन निर्मल है, सरल है, वही मुझको प्यारा और वही निर्मल है, वही परमात्मा को पाने का अधिकारी है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, जो गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप करता है उस पर विश्वास करता है। पंचम भजन सो वेद लगाना, जो वेदों के अनुसार चलता है, ग्रंथों के अनुसार
और छठदम सील निरत बनकर और जो अच्छे कर्म करता है, सत्कर्म करता है और जो निरंतर सज्जन धर्म, जो निरंतर सज्जन पुरुषों का संग करता है और धर्म का पालन करता है। सातम तम मोहि मैं जब देखा, भक्ति भक्ति है प्रत्येक जीव में मुझे देखता, कण कण में मुझे उपस्थित विराजमान देखता, मोटे संत अधिक जन देखता, मुझसे भी अधिक संतों का मान रखता है, कदर करता है। नवम सरल सम सन छल हीना, नौवीं भक्ति है जो छल कपट छोड़कर सरल भाव से मुझको भजता है, जो मेरा भरोसा करता है। नौ भक्ति में भी जिसके पास एक भी होती है और ऐसा मनुष्य दुर्लभ है जिसने एक भक्ति भी पाई है, तो उसका जीवन सफल है, सार्थक है। जीने को दुनिया में सब लोग जीते हैं, श्वास ले रहे हैं, लेकिन श्वासों को सार्थक करने का मार्ग सतगुरुदेव ही बताते हैं और कोई हमें नहीं बता सकता। तो हमें गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक होकर उनके नाम का गुणगान गाते हुए अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए, आनंद को प्राप्त करना चाहिए। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय।